नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 मराठी चैप्टर 2 ताईस पत्र भाग 2 का पाठ। ताईस पत्र मतलब यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, उस लेटर के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रिय ताई, सप्रेम नमस्कार। माझी बहीण, तुम्हाला सप्रेम नमस्कार। तुझं पत्र मिळालं, आपका लेटर मिला। पत्र मला पत्र पाठवल्यास उशीर झाला, क्षमस्व। परंतु मला प्रत्युत्तर द्यायला मला तुला परत पत्र पाठवण्यास उशीर झाला आहे, ते बदल मी माफी मागत आहे। अगं ताई, तुला मी सांगितलं होतं ना, आमची सहल जाणार आहे। क्या लिखा गया है? ओ मेरी बहन, तुम्हें कहा था ना कि हमारी पिकनिक जाने वाली है। मागच्या आठवड्यात मी सहलीला जाऊन आलो। कुठे माहिती आहे? पुण्याला। लास्ट वीक में मैं सहलीला करके जो प्लेस था वहाँ गया था। वो कहाँ पे है पता है? पुणे में। खूप धमाल आली सहलीत। पुणे तेथे काय उणे म्हणतात ते खोटे नाही। पुण्यात एवढी प्रेक्षणीय स्थळ आहे कि आम्हाला 2 दिवस पूरे पड़ेल नहीं। वो कहता है कि पुणे में बहुत जन कहते कुछ भी नहीं देखने जैसा, पर वो गलत बात है। पुणे में इतना स्थल देखने जैसा है कि वहाँ हम अगर 2 दिन घूमें तो भी हमारे लिए वो समय कम पड़ गया, इस तरह वह कहता है। अगं, आम्ही सकाळी 10 वाजता पुण्याला पहुँचलो। हम सवेरे 10 बजे पुणे पहुँचे थे। लगेच नाश्ता करून आम्ही पुणे दर्शनसाठी निघालो। तुरंत ही हम नाश्ता करके वहाँ से पुणे दर्शन की जो बस होती है या पुणे दर्शन की जो हम लोगों ने किया रहेगा, उसमें बैठ कर पुणे दर्शन के लिए हम लोग निकले। लाल महाल, शनिवार वाड़ा पाहिला। क्या देखा उन्होंने? लाल महल और शनिवार पाड़ा करके जो जगह थी उन्होंने देखा। लाल महालातून फिरताना छत्रपति शिवाजी महाराजाचा पराक्रम सा। लाल महल में घूमते समय हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम, शौर्याची कथा आमच्या बाईंनी सांगितली। मतलब उनके शौर्य की कथा आमच्या बाई म्हणजे हमारे टीचर ने हमें सुनाई। जब हम लाल महल के यहाँ से जा रहे थे, तभी शिवाजी महाराज की जो पराक्रम की गाथा थी, जो शौर्य की गाथा थी, उससे हमारे टीचर ने बताया। त्या तिथे फिरताना आम्ही इतिहासात जगतो आहोत असं वाटलं होतं। ये सब सुनते सुनते हमें ऐसे लगा कि हम भी उस शिवाजी महाराज के समय में जो शिवाजी महाराज का पराक्रम था, जो गाथा थी, उनके बात सुनते सुनते हमें ऐसा लगा कि हम भी उस ऐतिहासिक समय में चले गए हैं। हमें कोई टीचर ऐसे समझाते हैं ना कि हमें ऐसे लगता है कि भाई हम उसी कल्पना में चले जाते हैं, उस तरह का माहौल हो गया था। यहाँ बच्चे मतलब ये कहते हैं, असं वाटत होतं। शनिवार वाड़ा पाहून डोळे तृप्त झाले। शनिवार वाड़ा नाम की जो जगह थी, उसे देखकर तो हमारी आंखें भर आई। केवड़ा भव्य आहे तो शनिवार वाड़ा, कितना बड़ा है इस शनिवार वाड़ा। त्यानंतर आम्ही केडकर वस्तू संग्रहालय, पर्वती, सारसबाग, महाजी शिंदे यांची छत्री या स्थळाला भेटी दिली। उसके बाद हमने केडकर वस्तू संग्रहालय, पवती, सारसबाग और महाजी शिंदे यांची छत्री या स्थळाला भेट दी। छत्री मतलब जहाँ तक मुझे पता है तो एक राजा का छोटा सा एक कुछ स्थल रहता है, मतलब जो हमें देखने मिलती है छतरी जैसी, मतलब अलग प्रकार का ही। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उसके बारे में, तो वो उसमें हमें देखने मिलते हैं छतरी, मतलब एक बालकनी जैसा उनका अलग डेकोरेशन ही होता है, वहाँ पे वो जाते हैं तो उस तरह की छतरी वहाँ पे दिखाई देती है। पर्वतीवरून पुण्याचा खूप मोठा परिसर नजरेच्या एका टप्पा दिसतो। पर्वतीवरून मतलब पर्वत पर से
हमें पूना का एक तरफ का हिस्सा बहुत अच्छा दिखता है. ही ठिकाण बघता बघता संध्याकाळ केव्हा झाली ते समजलं नहीं. यह स्थल पर पूना के पर्वत पर हम लोग जब ये स्थल पे से देख रहे थे पूना का एक तरफ का हिस्सा, तो कब शाम हो गई हमें पता भी नहीं चला. नंतर आम्ही मुकामच्या ठिकाणी गेलो. उसके बाद हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पे वापस पहुँचे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला गेलो. उसके बाद हम इस स्टोरी से ऐसा लगता है वापस से हम हमारे मुकाम पे गए. वहाँ जाके उन्होंने सोया होगा, खाना पीना खा के वापस दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर उन्हें कहाँ जाना था, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मतलब यूनिवर्सिटी में उनको वहाँ जाना था. विद्यापीठचा केवढा भव्य परिसर आहे. इस यूनिवर्सिटी का इतना भव्य इतना बड़ा परिसर मतलब आंगन है. आमे तर पाय दुखायला लागले चालून चालून. वो कहती है कि इतना बड़ा आंगन है कि हम तो चलते चलते थक गए. ऐसे लग रहा था हमारे पैर दुखने लगे हैं. तिथली आयुक्ता ही संस्था ही पाहिली. त्यानंतर आम्ही सिंहगडला गेलो. उसके बाद हम वहाँ की संस्था भी देखे और उसके बाद हम सिंहगड वर गेलो. शिवाजी महाराज का जो दूसरा किल्ला सिंहगड उधर गए. त्यांची भव्यता, तिथली शांतता, वहाँ की भव्यता मतलब इतना बड़ा महल, तिथली शांतता मतलब वहाँ इतनी शांति थी. निसर्ग सौंदर्य मतलब हमारा कुदरती सौंदर्य वहाँ का. आणि या गढ़ासी जोड़लेली तानाजी मालसुरे यांची शौर्यकथा और इस गढ़ से जुड़े हुए हमारे परमवीर तानाजी मालसुरे की शौर्यकथा, परमवीर कथा ही सगळी ठिकाण पाहून आम्ही भारावून गेलो. इस तरह से हम सभी जगह को देखकर हम बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए. मी पुण्याहून परत्यावर ठरवलं की मैंने पूना से रिटर्न आते समय नक्की किया मतलब हमने फिक्स किया की आपला सगळा इतिहास वाचायचा आणि समजून घ्यायचा. कि आपला सगळा इतिहास कि हमें संपूर्ण इतिहास पढ़ना है और समझ के लेना है. हा माझा नवीन वर्षाचा संकल्पना है. यह मेरा नया साल का एक संकल्प लेता हूँ. हे सगळं पाहताना मला तुझी खूप आठवण आली. ये सभी देखते समय मुझे आपकी बहुत याद आई कि आप भी होते तो बहुत मज़ा आता. तीर्थरूप बाबा व आईला सष्टांग नमस्कार. तीर्थरूप એટલે કે पूजनीय ऐसे मेरे पिता और मेरी मम्मी को सष्टांग मतलब नमन, एकदम सष्टांग नमन करता हूँ. मी इथे मजेत आहे. मैं यहाँ पर बहुत मज़े से हूँ. माझा अभ्यास ही व्यवस्थित चालता है. मेरा अभ्यास मेरी पढ़ाई बहुत व्यवस्थित चल रही है. मी तुझ्या पत्राची वाट पाहत आहे. मैं आपके पत्र का वेट कर रहा हूँ. तुझा भाऊ मयूर, आपका भाई मयूर. इस तरह से अपनी ताई मतलब ताईस पत्र मतलब अपनी बहन को पत्र लिखता है और वह उसका भाई कहाँ कहाँ लाल महल, शनिवार वाड़ा, फिर वहाँ शिवाजी महाराज के पराक्रम की बातें उनकी टीचरों ने बताई. उसके बाद वह सावित्रीबाई फुले के विद्यापीठ में गए. फिर वहाँ के आयुक्त संस्था भी उन्होंने देखी. सिंहगढ़ गए, वहाँ जिनसे सिंहगढ़ से जुड़ी तानाजी मालसुरे की शौर्य कथा भी उन्होंने जानी. इस तरह उन्होंने एक संकल्प किया. किसने? मयूर ने. उनके भाई ने संकल्प किया कि अभी इसके बाद मैं सभी इतिहास के बारे में जानकारी लूँगा और उनके बारे में ध्यान से पढ़ूँगा. और उसी बीच वो अपनी बहन को भी बहुत याद करता है और अपनी माता पिता को भी अपने संस्कारित बालक की तरह साष्टांग नमस्कार और अपनी बातें इस पत्र के द्वारा अपनी बहन को कहता है. तो इस तरह हमारा यह चैप्टर 7 23 पत्र पूर्ण हुआ है. तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, समझें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन पर टिक करें जिसके कारण आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी. थैंक यू.